जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई इसी तरह से ताली बजाए, तो याद रखना, उसके लिए इंग्लिश आपके बड़े काम आने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इंग्लिश है बड़े काम की भैया। तो आइए, आज का लेसन शुरू करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो टॉपिक हम आज लेने वाले हैं वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एंड फॉर डिस्क्राइबिंग हैबिचुअल एंड रूटीन एक्शंस। तो इस टेंस को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मैं इसका केवल एक एस्पेक्ट यहाँ पे इस वीडियो में लूँगा, बिकॉज वी कैन नॉट टीच एवरीथिंग इन वन डे। और जैसा मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा, अगर आप उनको लगातार देखते रहेंगे और थोड़ी सी अपनी मेहनत करेंगे, तो एक दिन ये जो ताली बज रही है वो आपके लिए भी बजेगी, जब आप अपना इंट्रोडक्शन, अपनी कोई भी बात एक अच्छी इंग्लिश में सबके सामने रख पाएंगे। So let us start today's lesson, which is based on the simple present tense. सबसे पहले हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट है, कॉलम है एक, इसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। आई, वी, यू, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये सब्जेक्ट की जगह में ये प्रोनाउंस हैं, और आप इनको सब्जेक्ट की जगह में रखते हैं, इसके बाद आप वर्ब लिखते हैं, तो इस तरह से आपका सेंटेंस आगे बढ़ता है। आई एंड वी, इनको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। यू दो बार लिखा है, यू सेकंड पर्सन है, और किसी सिंगुलर के लिए भी हम यू बोलते हैं, और प्लूरल हो तो भी हम यू बोलते हैं। जैसे हमारे सामने कोई एक व्यक्ति बैठा है तो हम उसको यू बोलेंगे, और अगर 3 बैठे हैं या 4 बैठे हैं, एक से ज़्यादा बैठे हैं, तो भी हम उन सबको एक साथ यू कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर यू 2 बार लिखा है। ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही यदि कोई पुरुष हो, कोई लड़का हो, तो ही बोलेंगे। शी यदि कोई महिला हो, कोई लड़की हो, तो शी बोलेंगे। और इट किसी भी सिंगुलर चीज़ के लिए जो निर्जीव चीज़ है और वो सिंगुलर है, कोई स्टूल है, कोई चेयर है, कोई जानवर है, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और दे जब कभी भी थर्ड पर्सन प्लूरल, बहुत सारी चेयर्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हम उसके लिए दे का यूज़ करते हैं। हर सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट के साथ वर्ब को लिखना होता है। तो यहाँ पर उन वर्ब की प्रैक्टिस इन सब्जेक्ट के साथ हम लोग करेंगे, और ये बड़े काम आने वाली है। अभी जब आपकी ये ड्रिल पूरी हो जाएगी मेरे साथ, तो मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, हम इसको क्यों सीख रहे हैं। जैसे कि द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ब्स इज वॉच। वॉच माने देखना। तो यदि ये वॉच आई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको आई वॉच, मैं देखता हूँ, ऐसे बोलेंगे। इफ द सेम वर्ब वी आर यूजिंग विथ वी, तो वी वॉच, हम देखते हैं। यू वॉच, तुम देखते हो। यू वॉच अगर बहुत सारे प्लूरल हैं, तो तुम देखते हो। अगेन यू एक व्यक्ति के लिए भी और एक से ज़्यादा के लिए भी यू बोलेंगे। अब ये यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है कि हमको वर्ब के साथ एस, ई एस, आई ई एस, वो डिपेंड करता है वर्ब की क्या स्पेलिंग है। ही वॉचेज, हमको इस तरह से, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगाते हैं तो हमको ऐसे बोलना होता है, ही वॉचेज, वो देखता है। शी वॉचेज, वो देखती है। इट वॉचेज, कोई भी निर्जीव चीज या जानवर। इट वॉचेज, दे वॉच, वे देखते हैं। अब ये ड्रिल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपका दिमाग इस चीज़ पे खर्च नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी ही बोला है तो ही के साथ में एस लगा करके वर्ब को बोलूँगा, ही वॉचेस, या मैंने आई बोला है तो मुझे वॉच बोलना है, इसमें एस नहीं लगाना है। अगर इस चीज़ पे आप दिमाग खर्च करेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। ये प्रैक्टिस इसलिए है ताकि ये सारी चीज़ें आपकी जुबान पर इतने अच्छी तरह से चढ़ जाएं कि आपको कभी ये ना सोचना पड़े कि मैंने आई बोला है तो इसके साथ में वॉच लगाऊंगा, और मैंने ही बोला है तो वॉचेस लगाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, और ये आएगा कैसे, जब आप इसी चीज़ को अलग अलग वर्ब के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ये वर्ब ईट, वॉच था, अब हम ईट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। आई ईट, वी ईट, यू ईट, यू ईट, ही ईट, शी ईट्स, इट ईट्स, दे ईट। इस तरह से आप बोलेंगे। आप दूसरी वर्ब ले लीजिए, आप रन ले लीजिए। आई रन, वी रन, यू रन, ही रन्स, शी रन्स, इट रन्स, दे रन। अभी
जब आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ को बोलेंगे। जैसे कि आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्ले, शी प्लेस, इट प्लेस, दे प्ले। तो ये इसीलिए है ताकि आपकी जुबान पर अच्छी तरह से ये वर्ब चढ़ जाए और आप गलती ना करें, और आप ये ना सोचें हमें वॉच बोलना है, वॉचेस बोलना है, प्ले बोलना है, प्लेस बोलना है, बल्कि आप ये सोचें कि आपको जो बात आपने बोलनी है उसके बारे में सोचें, ना कि सेंटेंस कैसे बनना है इसके बारे में सोचें। जैसे आप गढ़वाली बोलते हैं तो या कोई भी भाषा आप बोलते हैं तो आप सोचते नहीं है कि मैं अब भूतकाल में बनाऊं, प्रेजेंट में बनाऊं, पास्ट में बनाऊं, वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से। तो वैसे ही इंग्लिश भी है, जब इंग्लिश की ये चीज़ें आपके जुबान पे चढ़ जाएंगी अच्छे से तो आप भी किसी नेटिव स्पीकर की तरह, द वन हु हैज़ कम फ्रॉम अमेरिका और इंग्लैंड, उस व्यक्ति की तरह आप फटाफट अंग्रेजी बोलेंगे। तो अगले सेट ऑफ वर्ब की तरफ चलते हैं, ये है डू और डज। अब किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, ये इस ड्रिल से आपको समझ में आ जाएगा। आई डू, वी डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज, दे डू। इसी तरह से अगली वर्ब है इज, एम, आर, आई एम, वी आर, यू आर, ही, शी इज, इट इज, दे आर। अगला है हैव और हैज, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, दे हैव। तो इसी तरह से आपने इसको प्रैक्टिस करना है, तब तक प्रैक्टिस करते जाना है until and unless these verbs sit on your tongue. They sit on your tongue and you can use it flawlessly, you can use it very quickly like I am speaking in English। उसी तरह से आप भी इसको इस तरह से बोल पाएं। तो ये तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो टेंस हमने सीखा है, जो हमने वर्ब यहाँ पे सीखी हैं, इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। मान लो आपको ये चेयर के ऊपर कुछ बातें कहनी है, अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखनी है चेयर के बारे में, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हुए, ये जो वर्ब्स हमने सीखी हैं इनका इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को आराम से बोल सकते हैं। कैसे, देखिए। इट इज़ ए प्लास्टिक चेयर, अभी हमने सीखा था पीछे, इट के साथ इज लगेगा तो सोचना नहीं है, आपकी जुबान पे चढ़ा हुआ है, you have learnt it, so you can very quickly, fluently say it is a plastic chair. The plastic chair is common in household, offices, public gatherings, parties, almost everywhere. अब दोबारा is आया, the plastic chair, तो ये it की जगह में आया है the plastic chair और इसके साथ भी is ही लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, and why not, सवाल पूछा है क्यों नहीं। It has so many advantages over an iron or wooden chair. It has, ये भी हमने प्रैक्टिस किया था पीछे, it has. So it has many advantages over an iron or wooden chair. The plastic chair is lightweight. दोबारा देखिए इसका इस्तेमाल हुआ है। The plastic chair is lightweight, easy to transport and stack in a smaller place. अब इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं और एक बार फ्लुएंटली इसको पढ़ते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि अमेरिका या इंग्लैंड से आया है वो इसको कैसे पढ़ेगा, कैसे बोलेगा। It is a plastic chair. The plastic chair is common in household, offices, public gatherings, parties, almost everywhere. And why not? It has so many advantages over an iron or wooden chair. The plastic chair is lightweight, easy to transport and stack in a smaller place. तो यहाँ पे प्लास्टिक चेयर की बात हो रही है कि ये एक प्लास्टिक चेयर है। प्लास्टिक चेयर कॉमन होती हैं हाउस होल्ड में, हमारे घरों में, ऑफिस में, पब्लिक गैदरिंग्स में, पार्टीज में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह प्लास्टिक चेयर दिखाई देती है। एंड वाई नॉट, और ऐसा क्यों नहीं, इसके खूबियाँ बताई हैं। इट हैज़ सो मेनी एडवांटेजेस ओवर एन आयरन और वुडन चेयर, एक लोहे की चेयर यानी कि आयरन चेयर, वुडन चेयर लकड़ी की चेयर, उनके ऊपर इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, यानी कि खूबियाँ ज़्यादा हैं। द प्लास्टिक चेयर इज लाइट वेट, लाइट वेट माने हल्की, ये एक नई वोकेबलरी आपके लिए है, नया वर्ड है, आप सीख सकते हैं अगर नहीं आता है तो। लाइट वेट, ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टैक, स्टैक माने जैसे हम प्लास्टिक चेयर को एक के ऊपर एक रखते हैं, तो दीज आर लाइट वेट, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से इधर उधर ले जाई जा सकती हैं, ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, एंड स्टैक इन ए स्मॉलर स्पेस, और उनको छोटी जगह में स्टैक किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। So this is how you can express your opinion, and to practice to give your opinion in this tense you have to take the items from your daily use। आपके आसपास जितने भी आइटम है, फैन है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, टेबल है, आपके घर का मिक्सर है, रसोई का बेड है, तो इन चीज़ों के ऊपर जिस तरह से हमने प्लास्टिक चेयर के ऊपर ये अपनी ओपिनियन इस टेंस को यूज़ करते हुए बनाई है, यू कैन ऑल्सो ट्राई, और जब आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर। चलिए अब बात करते हैं कैसे हम अपने हैबिचुअल और रूटीन एक्शन को जो हम रोज करते हैं उसको हम कैसे इस टेंस में बता सकते हैं। तो
वी हैव। तो आइए अब सीखते हैं हैबिचुअल और रूटीन एक्शन को कैसे हम इस टेंस में बताएंगे। पहला सेंटेंस है वी हैव प्लास्टिक चेयर्स एट आवर होम। तो हैव का हमने यूज सीखा था कैसे वी के साथ हैव लगाना है। तो हमारे घरों में प्लास्टिक चेयर्स होती हैं। वी कीप देम स्टैक्ड इन ए कॉर्नर ऑन आवर टेरेस। टेरेस बोलते हैं जो आपकी खुला छत है या घर के बाहर का जो हिस्सा होता है ओपन। वी कीप देम स्टैक्ड इन ए कॉर्नर ऑन आवर टेरेस। अपने टेरेस में हम स्टैक करके रखते हैं, एक के ऊपर एक इकट्ठा करके रखते हैं उन चेयर्स को। मोस्टली इन द इवनिंग वी लव टू टेक आवर टी देयर एंड दीज सर्व एज आवर सीट। वी लव, हमें पसंद है अपनी शाम की चाय वहाँ पर पीना, और ये जो चेयर्स हैं ये हमारे लिए सीट का वहाँ पे काम करती हैं। दीज सर्व, ये सर्व करती हैं एज आवर सीट। वी हैव अ लिटिल ब्रदर एट होम। तो यहाँ पे भी हैव का हमने इस्तेमाल किया। वी हैव ए लिटिल ब्रदर एट होम, ही इज 4 years ऑफ एज, 4 साल का है। यहाँ पे इज वर्ब आई है। एंड ही लव्स टू सिट ऑन द स्टैक ऑफ चेयर्स, और उसको बड़ा पसंद है लव्स। तो यहाँ पे लव्स का हमने इस्तेमाल किया है कि उन इकट्ठा की हुई चेयर्स के ऊपर बैठना उसको बड़ा पसंद है। हायर अप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस, हम सबसे ऊंचा वो लगता है उस समय। लाइक ए किंग ही सेज, वो खुद ही कहता है। ही सेज, वो कहता है। जैसे हमने अभी वर्ब के साथ प्रैक्टिस करा था ही वॉचेस, उसी तरह से यहाँ पे हमने यूज किया ही सेज लाइक ए किंग, एक किंग की तरह। अभी देखिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं बिल्कुल जैसे हमको एक फ्लुएंट हम इंग्लिश के स्पीकर हैं, लाइक दैट वील रीड इट। और आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। इट्स वेरी इजी। वी हैव प्लास्टिक चेयर्स एट आवर होम, we keep them stacked in a corner on our terrace. Mostly in the evening, we love to take our tea there, and these serve as our seat. We have a little brother at home. He is 4 years of age, and he loves to sit on the stack of chairs, higher up from the rest of us, like a king, he says. तो इस तरह से आप अपने हैबिट की, अपनी हैबिट, अपने घर वालों की हैबिट, बच्चों की हैबिट, अगर कोई पेट है आपका घर में, काव है, डॉग है, तो आप उसकी हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस को भी आप इस टेंस में आराम से बना सकते हैं। सो my dear friends, I hope that you will enjoy these lessons made by me, and like this every day or in every 2 days, 3 days, I will give you something which will definitely enhance your knowledge in this language. आपको बढ़ाएगा, एनहेंस करना मतलब बढ़ाना, आपकी नॉलेज को इस लैंग्वेज में बढ़ाएगा। और हाँ, एक और बात मैं कहता हूँ, जब भी आपको इस टेंस को प्रैक्टिस करना है, अभी आप क्या करिए, आप अपने घर में जो भी इंग्लिश मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, यू टेक दैट आउट and try to read the sentences, and wherever you find these verbs which I have taught you in this video, you encircle them, उनको छांटिए। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी बुक में आप अंडरलाइन करिए इन सारी वर्ब्स को, कहाँ पर हैव है, कहाँ पर इज है, कहाँ पर एस लगा है वर्ब में, कहाँ पर नहीं लगा है। तो उन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे, इससे आपका अटेंशन, आपका फोकस इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, उसकी तरफ आपका फोकस बढ़ेगा और आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएंगे। अभी मैं आपको देना चाहूँगा एक गोल्डन एडवाइस, प्रैक्टिस रेगुलरली। ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि हफ्ते में 1 दिन 4 घंटे किसी चीज़ का अभ्यास करने से अच्छा है कि हर रोज़ 10-10, 20-20 मिनट उस चीज़ का अभ्यास किया जाए। इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। So if you practice daily for 10 minutes or 20 minutes, if you watch these videos again and again and just for 10 minutes, for 15 minutes, you practice what I have taught you in this video, that is enough. And you will see that in a month or in a couple of months, you will see a tremendous change in you. You will progress आपको दिखाई देगी। और दूसरा गोल्डन रूल है नो प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को टालते रहना, और इतना ज़्यादा टाल देना कि बाद में फिर उस काम को करने का कोई औचित्य खत्म हो जाता है। जैसे बोलते हैं हिंदी में एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यू हैव टू नो प्रोक्रेस्टिनेशन, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच। इतना ही इस वीडियो में, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का, और तब तक आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन कीप वॉचिंग इट अंटिल यू बिकम एन एक्सपर्ट। और याद रखना, इंग्लिश है बड़े काम की भैया। थैंक यू वेरी मच।